से हम सब लोग GSTR 99C भरते जा रहे हैं। हमारे सामने कुछ ना कुछ गलतियां आ रही हैं दोस्तों। उसमें से एक गलती जो बहुत कॉमन आ रही है, जिसका मेरे पास बहुत जनों का कमेंट्स भी आए हैं, ऑल्दो उस पर मैंने पहले भी शायद एक वीडियो में कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ है। वो गलती ये है कि क्या हमने कहीं गलत हेड में तो टैक्स जमा नहीं करा दिया। टैक्स तो हमने जमा करा दिया, 100 रुपये बनते थे, हमने 100 रुपये गवर्नमेंट को दिए हैं, बट क्या वो गलत हेड में तो नहीं जमा कराए। ऐसे काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स, काफ़ी सारी क्वेरीज भी आ रही है मेरे सामने। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। तो आइए डिस्कस करते हैं कि अगर हमने एक हेड की जगह दूसरे हेड में पैसा जमा करा दिया तो इसके क्या क्या एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। क्या हमें रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हमें फिर से जमा कराना पड़ेगा, क्या हमें ब्याज का भी भुगतान करना पड़ेगा। आइए दोस्तों इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि अगर मुझे जमा कराना था IGST और मैंने जमा करा दिया CGST SGST। मुझे जमा कराना था IGST और मैंने जमा करा दिया CGST SGST। दूसरा केस बनता है मुझे जमा कराना था CGST SGST और मैंने जमा करा दिया IGST। तो आइए दोस्तों एक एक केस के बारे में बात करते हैं। पहले हम देखते हैं सेक्शन 77 ऑफ CGST एक्ट, जो बोलता है कि उसका सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि अगर आपने CGST SGST जमा कराया है किसी ट्रांजैक्शन को इंट्रा स्टेट सप्लाई मानते हुए, अगर आपने CGST SGST जमा करवा दिया है किसी ट्रांजैक्शन को इंट्रा स्टेट सप्लाई मानते हुए, बट बाद में आपको ध्यान चला कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं थी, ये हमारी इंटर स्टेट सप्लाई थी, इस पे तो हमें IGST जमा कराना चाहिए था। इस पे तो हमें क्या जमा कराना चाहिए था, IGST जमा कराना चाहिए था। तो सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 बोलता है अगर गलती से CGST SGST जमा करा दिया IGST की जगह, तो हम आपको CGST SGST का रिफंड दे देंगे। जी हाँ, आपको CGST SGST का रिफंड मिल जाएगा। अब बात करते हैं रिवर्स कि हमने जमा करा दिया IGST लेकिन जमा कराना चाहिए था CGST SGST। तो मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा सेक्शन 19 ऑफ IGST एक्ट, ना कि CGST एक्ट। इस बार सेक्शन 77 डिस्कस किया था हमने CGST एक्ट का। अभी हमें देखना है सेक्शन 19 ऑफ IGST एक्ट सबसेक्शन 1। उसमें लिखा है कि अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई समझते हुए IGST जमा करा दिया है, जबकि बाद में पता चला आपको कि ये तो आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इस पे आपको CGST SGST का भुगतान करना चाहिए था, तो मैंने जो IGST जमा कराया है उसका क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपने जो IGST जमा कराया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। अब इन दोनों केस में, पहले केस में मैंने बोला कि CGST SGST जो गलती से जमा कराया उसका रिफंड मिल जाएगा, दूसरे केस में मैंने जो IGST गलती से जमा कराया उसका रिफंड मिल जाएगा। तो मैंने जो जमा कराया वो तो मुझे वापस रिफंड मिल रहा है, तो मुझे कुछ जमा नहीं कराना। नहीं दोस्तों, आपको फिर एक्चुअल अमाउंट जमा कराना है। पहले केस में CGST SGST का आपको रिफंड मिल रहा है, आपको IGST का एक्चुअल अमाउंट जमा कराना है। दूसरे केस में आपको IGST का रिफंड मिल रहा है, आपको CGST SGST एक्चुअल जमा कराना है। अब बात आ रही है कि जब मैं सही वाला टैक्स जमा कराने जा रहा हूं, जी हां, जब मैं सही वाला टैक्स जमा कराने जा रहा हूं तो क्या मुझे ब्याज का भी भुगतान करना पड़ेगा, क्या मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा? जी नहीं दोस्तों। इसके लिए आप सेक्शन 77 सबसेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट और सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 ऑफ IGST एक्ट दोनों जब साथ पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आएगा कि जो अब आप IGST की लायबिलिटी पे कर रहे हो, जी हाँ, जो आप IGST की लायबिलिटी पे कर रहे हो एक केस में, तो आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप CGST SGST की भी लायबिलिटी पे कर रहे हो तो आपको ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा किसी भी तरीके का। तो इन नट सेल अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में कहूं, अगर आपने एक हेड से दूसरे हेड में पैसा जमा करा दिया है गलती से, तो आपको जो गलत हेड में अमाउंट जमा हो गया उसका तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, उसका तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, और जो सही जमा कराना था वो आप जमा करा दो, आपको उस पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा क्वेरी यही आ रही थी कि क्या इन दोनों को एडजस्ट किया जा सकता है अगर हमने गलत जमा करा दिया तो? जी नहीं दोस्तों, जब तक आपके केस लेजर से बाहर निकल गया, अगर आपके केस लेजर में पड़ा है तब तो आप एडजस्ट कर ही सकते हो, बट केस लेजर से आपके बाहर निकल गया, आपने एक्चुअली लायबिलिटी बना के पेमेंट कर दिया है, तब आप एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर सकते हो। एक्चुअल वाला आपको वापस पे करना पड़ेगा और जो गलत पे हो गया आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। एक्चुअल वाला जब आप पे करोगे तो आपके ब्याज नहीं लगेगा, गलत वाला जब आप रिफंड लोगे तो आपको उसका भी किसी भी तरीके का कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्या इस पे कोई
कोर्ट का केस लो भी आया हुआ है। जी हाँ, झारखंड हाई कोर्ट का केस लो आया हुआ है। केस लो का नाम है श्री नानक फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड। तो इनके केस में भी यही हुआ था, इन्होंने गलत अमाउंट जमा करवा दिया था। IGST CGST का पेमेंट उल्टा नीचा कर दिया था उन्होंने, 14 लाख के आसपास का अमाउंट इन्होंने ऊपर नीचे जमा करा दिया था। तो झारखंड हाईकोर्ट ने यही ऑर्डर दिया सेक्शन 77 को मद्देनजर रखते हुए कि भैया आपने जो गलत जमा करा दिया उसका रिफंड ले लो, जो सही जमा कराना था वो सही जमा करा दो और आपको ब्याज के भुगतान करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो था झारखंड हाईकोर्ट का। और इसी से रिलेटेड एक AAR आंध्र प्रदेश एडवांस अथॉरिटी की रूलिंग आई थी, AAR आई थी इन केस ऑफ वेंकटा राव तिरुपति। उसमें भी कुछ ऐसा ही डिसाइड हुआ था सेक्शन 77 को मद्देनजर रखते हुए। तो ये 2 केस लॉज हैं। अगर आपको उनकी PDF फाइल भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आपकी मेल ID शेयर कर सकते हैं, मैं आपके साथ जरूर उसको शेयर करूंगा। बट दोस्तों, अगर आपने गलत हैंड्स में पैसा जमा करा दिया है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गो फॉर द रिफंड अमाउंट विच यू हैव रॉन्गली डिपॉजिटेड, और जो एंड डिपॉजिट द अमाउंट विच यू हैव टू डिपॉजिट विच इज द करेक्ट अमाउंट। तो आपको सही अमाउंट जमा कराना है। गलत अमाउंट जो आप दे चुके हो सरकार को उसका रिफंड लेना है। ना सरकार आपको ब्याज देगी जो आपने गलत जमा कराया है, और जो सही जमा कराना है उस पर ना सरकार आपसे ब्याज लेगी किसी भी प्रकार का। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी जो क्वेरी चल रही थी वो शायद इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हुई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और दोस्तों बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम हमारे चैनल पे जो भी रिसेंट अमेंडमेंट आते हैं कोशिश रहती है कि विदिन 1 to 2 आवर, जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, कोई अनाउंसमेंट आया, वो हमारी कोशिश रहती है कि 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर हम चैनल पर वीडियो लेके आए उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने बेल आइकन पर क्लिक किया और रहेगा तो वो डिटेल एनालिसिस शायद आपसे मिस नहीं होगा और आप तक हर एक खबर टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप हमारे साथ फ़ोन कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना चाहते हो, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। 4 तरीके मैंने वहाँ पे दिए हुए हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। किसी भी तरीके से आप जिस तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप हमसे डेली बेसिस पे कोई क्वेरी पूछो, हम उसका जवाब दें। आप चाहते हो कि आप जो हमें कमेंट करते हो हम उसका 100% रिप्लाई करें। अगर आप चाहते हो कि कभी कभार हम जब हमारे वीडियो में कोई भी PPT, कोई भी एक्सेल शीट, कोई भी ड्राफ्ट मटेरियल हम रेडी करते हैं, या कोई टॉपिक हम जब डिस्कस करते हैं, अभी जैसे केस लो हमने डिस्कस किया, ये सब की PDF फाइल, एक्सेल फाइल, PPTs, जो भी बैकग्राउंड वर्किंग आप चाहते हो कि हम आपको वो सेंड करें, तो डेफिनेटली हम आपको वो भी सेंड करेंगे। आप चाहते हो कि हम आपके मेल की क्वेरीज का जवाब दें, तो वो भी हम 100% देने वाले हैं दोस्तों। तो आप जाइए, चैनल में जो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप चेक करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नहीं लगता तो कोई इश्यू नहीं है। आप और हम रोजाना मिल ही रहे हैं किसी न किसी वीडियो में, किसी न किसी टॉपिक पे, किसी न किसी अपडेट पे डिस्कस करते हुए। और एक वादा और है दोस्तों, आपके कमेंट का 100% रिप्लाई आपको मिलेगा। हो सकता है कमेंट का रिप्लाई करने में 2-3 दिन में लेट हो सकता हूँ, क्योंकि कई बार बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं एक साथ और हम भी कहीं इधर उधर एक्चुअल काम में, दूसरे काम में ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। बट ये वादा है मेरा आपसे कि डेफिनेटली आपके हर एक कॉमेंट का रिप्लाई, हर एक क्वेरी का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है आपको कोई वीडियो अच्छा ना लगे, आप नेगेटिव कमेंट करो, उसका मैं शायद हो सकता है रिप्लाई ना कर पाऊँ, क्योंकि उसके रिप्लाई करने से और बाकी लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। बट आपकी कोई क्वेरी होगी, उस क्वेरी का 100% आपको जवाब मिलेगा दोस्तों। अगर मुझे नहीं भी आता होगा तो मैं इधर उधर से कहीं से सर्च करके, उस पर रिसर्च करके, और जो एक्सपर्ट्स है पर्टिकुलर फील्ड के, उनसे बात करके आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ आपकी परमिशन लेते हुए मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया दोस्तों। लाइक कर दीजिए वीडियो को, कम से कम 100 लाइक का इस वीडियो पे मेरा टारगेट है। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में, किसी नई अपडेट, किसी नई जानकारी, किसी नई इन्फॉर्मेशन, किसी नई नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।